भोपाल के बाद अब इंदौर की सड़कों से बीआरटीएस कॉरिडोर हटने वाला है। 300 करोड़ की लागत से बने इस कॉरिडोर को हटाने में तकरीबन 34 लाख रुपए का खर्चा और आएगा। लेकिन क्या स्वच्छ शहर की खराब हो चुकी सड़कों पर कॉरिडोर हटाने के बाद गाड़ियां रफ्तार भर पाएंगी? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले भोपाल, और अब इंदौर शहर की बारी है। इंदौर का बीआरटीएस जो लगभग कई महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे तोड़ने की घोषणा जरूर की थी, जिसके बाद कंपनी के टेंडर्स भी निकाले गए, लेकिन बीआरटीएस अब तक नहीं टूटा है। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लगभग आज से 11 से 12 साल पहले 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये बीआरटीएस अब इंदौर वासियों के लिए एक सरदर्द बन चुका है। भोपाल के बाद अब इंदौर शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर इतिहास बनने जा रहा है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर से बीआरटीएस का भी सफाया हो जाएगा। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद 300 करोड़ की लागत से बना ये बीआरटीएस शहर की सड़कों पर नजर नहीं आएगा। मेयर पुष्पेंद्र भार्गव का कहना है, अगले 2 से 3 दिन में इसे हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है अब 2-4 दिन में बीआरटीएस हटाने का काम शुरू हो जाएगा। एजेंसी फाइनल हो गई है, अब मुझे लगता नहीं कोई तकलीफ आएगी उसमें। लंबे वक्त से बीआरटीएस को हटाने की मांग उठ रही थी, लेकिन आखिरकार हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीआरटीएस हटने जा रहा है। इस बीआरटीएस को 12 साल पहले 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन अब इसी को हटाने के लिए 34 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इसके मलबे और इलेक्ट्रॉनिक सामान से निगम को 3 करोड़ रुपए की कमाई होगी, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। बीआरटीएस को हटाने के पीछे का मकसद आम जनता को ट्रैफिक से निजात दिलाना है। इंदौर शहर के लोग भी यही मानते हैं, जरा उनकी राय भी सुने। ट्रैफिक की जाम होती है और इमरजेंसी में फिर वो बीच में से निकलने नहीं देता। ट्रैफिक में जाम लगता है, साइड में जाम लगता है, हर चौराहे पे जाम लगता है। वहीं लंबे समय से कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाए हुई थी। अब जब हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई, तब भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जो बीआरटीएस टूटकर जनता के सुगम यातायात के लिए अभी चलने योग्य बन जाना था वो सिर्फ महापौर जी नगर निगम की गलती के कारण, सुस्ती के कारण आज जनता के लिए चलने योग्य नहीं बन पा रहा है। ये हमारी कुंभकर्णी नींद में सोई नगर निगम है, जो जागने को तैयार नहीं। इनको जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बीआरटीएस हट जाने मात्र से गाड़ियां रफ्तार भरने लगेंगी, सड़कों पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। सवाल इसीलिए क्योंकि शहर की सड़कों की हालत बेहद खराब है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आपको झूले झूलने हैं तो किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाने की जरूरत नहीं है। अब इंदौर की सड़कें जो हैं वही काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं, ये नेहरू नगर की एक रोड है इंदौर की, और आप देख सकते हैं इस रोड की जो हालत है वो अब कितनी खस्ता हो चुकी है, किस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ी है वो झूल रही है। सड़कें खराब है और इस पर उड़ता धूल का गुबार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। सबसे साफ शहर की कैटेगरी में आने वाला इंदौर खराब सड़कों के दौर से भी गुजर रहा है। इससे लोगों की सेहत पर तो असर पड़ता ही है और सियासत भी उफान मार रही है। महीनों नहीं, सालों से सड़क खुदी हुई है। सालों से विकास कार्य के नाम पर चौराहे को बर्बाद कर दिया गया है और इंदौर शहर को प्रयोगशाला बना के छोड़ दिया गया है। ऐसा कोई सड़क नहीं, ऐसा कोई चौराहा नहीं, ऐसा कोई बाजार नहीं जहां पर गड्ढे न हो। बहरहाल ये तस्वीरें सियासतदानों के दावों की धज्जियां उधेड़ रही हैं, जिससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या देश का सबसे साफ शहर कहलाने वाला इंदौर कभी सबसे बेहतर सड़कों वाला शहर भी बन पाएगा? इंदौर से विस्तार न्यूज के लिए अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। तो एक और इंदौर बीआरटीएस मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर सवाल भी उठ रहा है, क्या सिर्फ कॉरिडोर हटने से ही ट्रैफिक की परेशानी खत्म हो जाएगी? फिलहाल तो बीआरटीएस की विदाई तय है, लेकिन साफ शहर का टैग बनाए रखने के लिए अब सड़कें भी सुधारनी होंगी, वरना सफाई के नंबर 1 शहर को ट्रैफिक और गड्ढों में नंबर 1 बनने में देर नहीं लगेगी।